हाउ आर यू एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो भाई लोग, मैं अभी अभी ऐसी मूवी देख के उठा हूँ जो कि रिलीज़ हुई थी, एक मिनट, हाँ, रिलीज़ हुई थी 2003 में। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और इसका प्रेजेंटेशन, इसका एग्जीक्यूशन, हर एक बात इस मूवी की इतना अहेड ऑफ इट्स टाइम है कि आप इसे देखते वक्त खुद ही फील करोगे कि ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस होने के साथ साथ एब्सोल्यूट सिनेमा है। क्योंकि ये मूवी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल। हाँ, तो मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसकी अभी तक हॉलीवुड मूवीज़ ये नाम सुनते ही बहुत तारीफ़ होने लगती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस मूवी दैट आई एम स्पीचलेस। मैं स्पीचलेस हूँ इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए, इसके हर एक एस्पेक्ट के लिए। क्योंकि ऐसा कंटेंट और ऐसी परफॉर्मेंस जनरेशनल गैप के बाद आती है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो भी एकदम मैं कह सकता हूँ रिमार्केबल अचीवमेंट है हमारी सिनेमैटिक हिस्ट्री के लिए। क्योंकि इतना बेहतर बैकग्राउंड स्कोर और इसका मेन थीम के साथ साथ कहीं फिल्म में ऐसा 2-3 बार टाइम आता है जब ऐसा बैकग्राउंड स्कोर चलता है जो कि देखते वक्त भी उस सीन के साथ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो बैकग्राउंड स्कोर कि हमें लिटरली गूज़ बम्प्स फील होते हैं वो सीन देखते वक्त, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट म्यूज़िक। तो बिकॉज ऑफ दैट हैट्स ऑफ टू हैंस जिमर एट दैट टाइम। क्योंकि 2003 में ऐसा म्यूज़िक का तो कुछ नहीं यार, म्यूज़िक ओल्ड नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी सिनेमैटिक मास्टरपीस देने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन है, मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है पता है क्या? डिज़नी का। क्योंकि ये पूरी मूवी डिज़नी ने प्रोड्यूस की थी और ये पूरी मूवी ही डिज़नी की है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ मूवी नहीं, ये एक कंप्लीट फ्रेंचाइज है जिसमें कि 5 मूवीज़ आ चुकी है अब तक। तो सोच सकते हो इसका कितना ग्रैंड स्केल था उस टाइम पे। और मूवी स्टार्टिंग के 1 मिनट से लेकर एंडिंग का जो लास्ट मिनट है वहाँ तक आपको एकदम एंटरटेनिंग फील होगी। और कहीं भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपको इस मूवी में बोर फील होगा। हाँ, और लास्ट के जो 40 मिनट्स है ना, वो एकदम धमाकेदार है भाई इस मूवी के। क्योंकि वो किसी को मिस ही नहीं करनी चाहिए इस मूवी के बारे में, क्योंकि वही एसेंस है इस मूवी का। और हर एक एस्पेक्ट में ये मूवी ऐसा जादू चलाती है, जादू इन द सेंस वो इतना इम्प्रेस करती है, इतना इम्प्रेसिव काम किया है उन लोगों ने, अलग अलग रीजन वाले, अलग अलग फील्ड वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम हो गया, वर्ल्ड बिल्डिंग हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्टर्स हो गए। उन्होंने इतना ब्रिलियंट काम किया है, इतना इम्प्रेसिव काम किया है कि आपको खुद फील होगा कि ये एक अलग दुनिया है जिसमें कि पायरेट्स वगैरह लड़ रहे हों और उनकी बीच की स्टोरी है। मूवी, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, ये मूवी काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम होने के साथ साथ इतना हम पे इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है कि जैक स्पैरो का जो कैरेक्टर है वो हमारे माइंड में एकदम आयरन मैन के आरडीजे जैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। क्योंकि एक ऐसी छाप छोड़ जाता है, क्योंकि सेम कैरेक्टर ट्रेड्स हैं इन दोनों में भी। दोनों भी अपने गोल के लिए एकदम मैड है और कुछ भी कर सकते हैं। और स्मार्ट और जीनियस होने के साथ साथ खुद को एकदम चिल कूल मोड में रखते हैं और दूसरों को पागल बना के दूसरों को कभी अपना नेक्स्ट स्टेप कभी पता न लगने नहीं देते ये दो कैरेक्टर्स। इसलिए ये शायद इतना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये दोनों भी कैरेक्टर्स। और मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूँगा कि जॉनी डेप ने जैसा इस कैरेक्टर को जिया है, जी हाँ यस, इस कैरेक्टर को जैसा जिया है ये एकदम उस लेवल पे हो गया जिस लेवल पे आरडीजे ने आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर जिया था। क्योंकि दोनों भी एकदम उसी टाइम के स्टार्स है और वही ऑरा मेंटेन किया इन दोनों ने भी। सेम कैरेक्टर के साथ एक्टर का भी ऑरा मेंटेन है इस मूवी में। और एक फ्रेम जो है इस मूवी का एक फ्रेम में आपको परफेक्शन फील होगा और उसी के साथ साथ हाँ,
उसी के साथ साथ ऐसा मैजिक क्रिएट किया है इसे बनाने वालों ने कि आप अगर इसे सिर्फ एक बार विटनेस कर लोगे तो आपको बार बार इस मूवी को देखने का मन करेगा। क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि अभी रामायण मूवी आ रही है तो उन लोगों को इस मूवी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। क्योंकि अभी देखो इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, लेकिन ये मूवी एकदम फैंटेसी मूवी यानी कि एकदम फिक्शनल मूवी होकर भी उन्होंने इतने अच्छे सेट्स, इतने अच्छे कॉस्ट्यूम और इतना आउट ऑफ द बॉक्स प्रेजेंटेशन किया है। तो हमारी तो माइथोलॉजी, हमारा तो हिस्ट्री है वो, तो उनको ऐसा इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इतने ग्रैंड स्केल पर हमें ऐसा करना है कि रिकॉग्नाइज ही ना हो कि ये ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है या फिर ये आर्टिफिशियल है। उसी के साथ साथ स्टोरी, इसकी स्टोरी भी इतनी फैबुलस है। फैबुलस स्टोरी के साथ साथ हमें इमोशनली कैरेक्टर के साथ अटैच होने का मौका मिलता है इस मूवी में, और वो काइंड ऑफ ब्लास्ट भी हो जाता है, इमोशनल ब्लास्ट। क्योंकि इतना सही ट्रैक पे इन्होंने सेट किया इन कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर्स को लेयर दी गई है, उनको काफ़ी नोटिसेबल टाइम दिया है, हर एक कैरेक्टर को जानने का टाइम दिया है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर 5 मिनट के लिए आ जाता है, वैसा नहीं। हर एक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है और हर एक कैरेक्टर की हमें स्टोरी बताई जाती है, वो जो कि सुनने में भी और देखने में भी काफ़ी कूल होती है। और इस मूवी के मैंने जैसे कि बता ही दिया 5 पार्ट्स है, और ये पहले ही पार्ट को देखने के बाद मेरी एक एक्सपेक्टेशन एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा। मैंने शायद पहले डेड मैन चेस्ट ही देखने लगा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ शायद ये सेकंड पार्ट है। और इस मूवी को मैं एक ही सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करूँ तो ये मूवी मैं कह सकता हूँ कि जनरेशनल मास्टरपीस है, जो कि जनरेशन्स में, सेंचुरीज़ में सिर्फ एक बार बनती है। और अगर आप इसे अभी भी देखोगे तो ये एकदम अलाइव फील होगी, क्योंकि उन्होंने शायद इस पे इतना जान झोंकी है कि हमें यहाँ पे इस पूरी थ्रू आउट द मूवी हमें फील होता है कि इसमें बहुत मेहनत लगी है वगैरह वगैरह। और इंडियन टच देने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डबिंग काफ़ी अच्छी है इस मूवी की, स्पेशली हमारे जैक स्पैरो जिसकी आवाज़ राजेश खट्टर ने दी है। सिर्फ वो छोड़ के बाकी जिन्होंने भी डबिंग की है सब ने कहीं ना कहीं मूता है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं जगह इम्पोर्टेंट जो डायलॉग्स होते हैं तो उसकी जगह पे हमें इंडियन टच देने के लिए कुछ भी ऐसा डाल दिया गया है, जैसे कि इतनी एक मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी चल रही है और उसमें से पीछे से एक कैरेक्टर उसकी स्टोरी में एक ट्विस्ट बताता है, तो हिंदी डबिंग में कुछ तो अलग ही डायलॉग, अलग ही सेंस बना दिए। जैसे कि मैंने उसको गाजर दे दिया था, ऐसे क्या लॉजिक है इसका। बस वही मुझे इस डबिंग का नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी इसके अलावा हर एक एस्पेक्ट में ये मूवी इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इसे एक बार देख लोगे तो आप कम से कम 100 जनों को, मतलब जो भी आपसे पूछेगा कि अच्छी मूवी बताओ, तो सबको आप ये मूवी रिकमेंड करते हुए दिखोगे। और रेफरेंस के लिए बताऊं तो अगर आपने अभी फ़िलहाल के टाइम पे जंगल क्रूज़ देखी है, वो भी शायद डिज्नी ने ही प्रोड्यूस की है। और वो अगर आप देखोगे तो वो मूवी, ये जो मूवी बात कर रहा हूँ ना मैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल, तो इसके सामने एकदम नन्हा बच्चा है, सोच सकते हो इसकी कितनी ग्रैंड स्केल होगी। और इसके साथ साथ ये उन मूवीज़ में से आती है जो कि मेरा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करती और जिन्हें मैं मरते दम तक याद रखूँगा। और आई एम श्योर दैट आप भी ऐसे ही होंगे। और ये मूवीज़ काफ़ी वर्क कर जाती है, एकदम रिमार्केबल परफॉर्मेंस के साथ साथ क्रेज़ी कॉन्सेप्ट। ऐसी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ कल के या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।